एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज था MP1 रक्षक का पेपर, जो कि काफी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज की डेट में। आज है 6 जून, सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि आज के सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। एक बात और बता दूं कि आज फर्स्ट शिफ्ट में कोई एग्जाम नहीं हुए, तो इसलिए सेकेंड शिफ्ट को ही आप फर्स्ट शिफ्ट मान लीजिए। तो चलिए देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि भारत के नीति आयोग जो है, आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो वो है केरल को मिला है। इसके बारे में कुछ और भी जानकारी हम देख लेते हैं कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 और 21 के अनुसार राज्यों के 5 शीर्ष स्थान है: हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और महाराष्ट्र। ये 2020 और 21 के अनुसार ये जो राज्य है 5 शीर्ष स्थान है ये राज्यों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सुनीता विलियम्स जो है, विलियम्स का संबंध किससे है? तो ये अंतरिक्ष यात्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान से की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं और वह किस देश से लिए गए हैं? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में आपके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना से प्रेरित थी। नेक्स्ट है पॉइंट की प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो हमें मौलिक मूल्य और संविधान का परिचय देता है। प्रस्तावना के बीच जो शब्द है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है। तो ये सब प्रस्तावना में दिया गया है। और कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए और वह किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शतरंज का सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो विश्वनाथ आनंद है। इनके बारे में भी जान लेते हैं कि वह पहले भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं जो पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन भी हैं। उन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। दिसंबर 2020 में एक आत्मकथा माइंड मास्टर शुरू की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले शिफ्ट में। ग्रैंड मास्टर का खिताब विश्व शतरंज संगठन FIDE द्वारा शतरंज के खिलाड़ियों को दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा ICC अंडर 19। तो स्पोर्ट्स से जितने भी आप रिलेटेड करंट अफेयर है उसको जरूर आप पढ़ के जाइए क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो वो है श्रीलंका के द्वारा की जाएगी। इसके बारे में भी जान लेते हैं कुछ पॉइंट। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी श्रीलंका द्वारा की जाएगी, जबकि 2026 का संस्करण का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा। नेक्स्ट ICC अंडर 19 महिला, पुरुष का भी जान लिया हम लोगों ने कहा होगा, और अब महिला को भी जान लेते हैं कि महिला T20 विश्व कप 2025 में मलेशिया और थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा और 2027 का आयोजन बांग्लादेश और नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है करंट अफेयर में। केंद्रीय बजट से भी देखिए लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। 3 दिन से जो भी पेपर हुए हैं अभी तक 4, 5, 6 में इसमें आए हैं केंद्रीय बजट से पेपर, और मतलब बजट से क्वेश्चंस। तो इसलिए बजट भी आप पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश का चाहे बजट हो चाहे वो सेंट्रल, सभी का जो हो वो बजट से एक आध क्वेश्चन पूछ ही दे रहा है, 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो केंद्रीय बजट 2023 और 24 का बजट अनुमान कितना है? तो 45 लाख करोड़ क्या है? अनुमानित है। और इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं कि बजट जो है अनुमान 2023 और 24 में कुल व्यय जो है 45.03 लाख करोड़ अनुमानित है, जिसमें से कुल पूंजीगत व्यय जो है 10 लाख करोड़ है
और बजट 2023 और 24 बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की निरंतर मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे संशोधित अनुमान 2022-23 की तुलना में पूंजीगत व्यय में 37.4% की वृद्धि हुई है। तो ये सारे बजट से इंपॉर्टेंट थे, इससे क्वेश्चंस बन सकता है, तो आप पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वो शक्तिकांत दास है। ठीक है, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो ये इससे क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो मैंने जो एग्जाम एनालिसिस करवाया है कुछ ही 1-2 दिन पहले ही, तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से आपको शक्तिकांत दास के बारे में बताया है, तो आप उसको जाके ज़रूर देखें, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, सेलोफोन जो टेप का आविष्कार है वो किसने और कब किया? तो ये रिचर्ड ड्रेव ने सन 1930 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद आमिर खान कहाँ से संबंधित है? तो ये इंदौर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कन्नौज किसकी राजधानी थी? तो ये प्रतिहार वंश की राजधानी थी। इसके बारे में भी जान लेते हैं कि प्रतिहार वंश ने कन्नौज मतलब कन्याकुब्ज को राजधानी बनाया। उन्होंने 18वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान शासन किया। प्रतिहारों का नाम बदल करके गुज्जर भी कर दिया गया। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में मालवा क्षेत्र में की थी। ठीक है, तो ये सब आपने जान लिया। अब हम लोग देखते हैं कुछ जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं। कोयले का शुद्धतम जो रूप होता है ना, कौन सा होता है? तो ये एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस में कौन सी गैस होती है? तो ये मीथेन 55 से 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया इत्यादि। ठीक है, बायोगैस में ये इतनी सारी गैसेस होती हैं। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है मानव रक्त का रंग लाल। ईंधन गैस कौन सी होती है? तो ये प्राकृतिक गैस होती है। पूछा गया आज के शिफ्ट में कि फूड हैंडलर कौन है? तो एक फूड हैंडलर वो होता है जो फूड व्यवसाय में काम करता है और जो या तो भोजन को संभालता है या उन सतहों को छूता है जो कटलरी, प्लेट और कटोरे जैसे भोजन के संपर्क में होने की संभावना है। तो ये आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये कुछ नया क्वेश्चन है कि फूड हैंडलर क्या होता है, कौन है? तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी जो मैस्ले को किसके विकास का श्रेय दिया जाता है? तो ये मैस्ले के नियम के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में जीवित जीवों के 6 अवशेष शामिल होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे ह्यूमस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है। ढोलक पर थाप जो देने से उसका जो ढोलक का चमड़ा क्या कंपन करने लगता है, अंततः वह ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे आज आपके एग्जाम में। अब हम लोग जानते हैं कि किस किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए, मैथ्स के सारे टॉपिक वही है, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, सीआई, बोर्ड मास और नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी, रेशियो, प्रोपोर्शनल से 1-1 क्वेश्चन। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक आप पढ़ के जाइए। और हिंदी में आपके बेसिक हिंदी है, विलोम शब्द, समास, शुद्ध शब्द, मुहावरे, अलंकार, संधि, क्रिया विशेषण, ये सबसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आप बना लेंगे अगर आप बेसिक हिंदी जानते हैं तो। इंग्लिश से वही सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, नरेशन वगैरह ज़्यादा पूछ रहा है। पैराजम्बल थोड़ा सा कम हुए और एक्टिव पैसिव, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। साइंस में बेसिक साइंस है, स्टैटिक जीके में 3 से 4 क्वेश्चन, करंट अफेयर में वही 4 से 5 क्वेश्चन, एमपी जीके का थोड़ा सा बढ़ा है तो वो भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये था आपका टॉपिक कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो जिनके एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं तो वो इसी टाइप से अपनी तैयारी को जारी रखें, कंटिन्यू करें।
और जितना भी मैं एग्जाम एनालिसिस करवा रही हूँ वो आप ज़रूर देखें। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उस पर जा करके आप विजिट कीजिए मेरे चैनल पे और पूरा देख जाइए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं MP वन रक्षक में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। फिर ऐसे मिलते हैं फिर ऐसी कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।